अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं जनाब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा चैप्टर 8 डेटा सिक्योरिटी में से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंप्यूटर वायरस। व्हाट इज़ कंप्यूटर वायरस? कंप्यूटर वायरस होता क्या है? कंप्यूटर वायरस बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमारे नॉर्मली कंप्यूटर की वर्किंग को डिस्टर्ब करता है। आज मैं आपसे कंप्यूटर वायरस को बहुत डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूँ। वो बहुत अच्छी तरह से इसको आपको समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले कि कंप्यूटर वायरस होते क्या हैं, मालवेयर क्या होता है, कंप्यूटर वायरस हमारे कंप्यूटर में किस तरह से दाखिल होते हैं, कंप्यूटर वायरसेस हमारी फाइल को किस तरह से डैमेजेस करते हैं, वायरस की कितनी टाइप्स होती हैं, एक्टिवेशंस ऑफ वायरसेस क्या होते हैं, हम वायरस से अपने कंप्यूटर को किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और एंटीवायरसेस क्या होती है। ये 7 पॉइंट है। सबसे पहले वन बाय वन डिस्कस कर लेता हूँ आपके सामने। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस क्या होता है, हाउ डज मालवेयर स्प्रेड, हमारे कंप्यूटर में वायरस किस तरह से स्प्रेड होता है, किस तरह से हमारी फाइल को वायरसेस डैमेज कर सकता है, टाइप्स ऑफ वायरसेस कौन कौन से होते हैं, एक्टिवेशंस ऑफ वायरसेस किस तरह से हमारे कंप्यूटर में वायरसेस एक्टिवेट होती हैं। ठीक है, हाउ टू द प्रोटेक्ट वायरस, हम अपने कंप्यूटर को वायरस से किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और लास्ट में हम पे देखेंगे जनाब एंटीवायरस के। एंटीवायरस क्या होता है? सबसे पहले मैं बात करूंगा कंप्यूटर वायरस की। जिस तरह से मैंने आपको उसको बताया कि हमारे कंप्यूटर का जो डेटा होता है, हमारी इंफॉर्मेशन जो होती है, वो उसको सेव, उसको प्रोटेक्ट हम किस तरह से कर सकते हैं। और वायरस बेसिकली क्या करता है? वायरस हमारी कंप्यूटर की जो फाइल्स होती है और हमारी इंफॉर्मेशन होती है, जो हमारे हार्ड डिस्क होती है, मेन हमारे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में, तो उसको डैमेज करता है। हमारे कंप्यूटर में जो नॉर्मल वर्किंग होती है उसको डिस्टर्ब करता है। ठीक है, जो हमारे इंफॉर्मेशन में, हमारी नॉलेज में लाए बगैर वो हमारे कंप्यूटर में दाखिल हो जाता है और हमारे कंप्यूटर की फाइलों को डैमेज करता है, हमारी फाइलों को चोरी कर लेता है। तो ये चीज़ होती है हमारे कंप्यूटर की वायरस। वायरस भी बेसिकली एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर मैंने लास्ट क्लासेस में आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया है कि सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या होती है। सॉफ्टवेयर होता क्या है कि सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की रिसोर्सेज को यूज़ करके हमारे ये काम को आसान बनाता है। इससे मुराद क्या होता है कि हमारे कंप्यूटर की रिसोर्सेज से कि हम कंप्यूटर को कोई भी स्पेसिफिक टास्क, कंप्यूटर की सॉफ्टवेयर के डिफरेंट टाइप्स होती हैं। मैंने डिफरेंट टाइप्स आपको सॉफ्टवेयर में पढ़ाया था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर भी होती है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी होती है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, कस्टम सॉफ्टवेयर क्या होती है। वो ये सारे सॉफ्टवेयर क्या करते हैं? हमारे काम को वो ये सारे सॉफ्टवेयर हमारे काम को आसान बनाते हैं, हमारी हेल्प करते हैं, हमारे डेटा को सेव करते हैं, हमारे डेटा को सिक्योर करते हैं। जबकि इसके बरअक्स वायरस जो होता है वो हमारे कंप्यूटर को डैमेज करता है, हमारी डेटा की, हमारी इंफॉर्मेशन को डैमेज करता है, हमारी हार्ड डिस्क से फाइल को डिलीट करता है, हमारी फाइल को चोरी करता है, हमारी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पर वो पहुंचा देता है। तो यानी डिस्ट्रक्शन पर्पस के लिए बेसिकली वायरस को डिजाइन किया जाता है। तो ये होता है कंप्यूटर वायरस। अब सबसे पहले यहाँ पर मैं आपके सामने डेफिनेशन लिखते हैं। ए वायरस इज अ प्रोग्राम दैट डिस्टर्ब टू द नॉर्मल वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर, जैसे मैंने आपको बताया था, विदाउट द नॉलेज एंड परमिशन ऑफ द यूजर। यानी कि यूजर की इंफॉर्मेशन और नॉलेज में लाए बगैर हमारी कंप्यूटर की नॉर्मली वर्किंग को डिस्टर्ब करता है, हमारी फाइल को डिस्टर्ब कर देता है, हमारी फाइल को डैमेज कर देता है। तो हमारी फाइल को एक जगह से, हमारी इंफॉर्मेशन को चोरी करके एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा देता है जहां से ये वायरस भेजा गया है। ठीक है, अब ये वायरसेस हमारे कंप्यूटर में आते हैं। वायरसेस अटैच टू द फाइल इन फ्लैश ड्राइव, हार्ड डिस्क एंड ईमेल अटैचमेंट। हमारी वायरस किस किस के साथ अटैचमेंट है? वायरस जो होते हैं हमारे फ्लैश फ्लैश ड्राइव के साथ। फ्लैश ड्राइव का मतलब है यूएसबी के जरिए हमारे कंप्यूटर में वायरस आता है। हार्ड डिस्क के जरिए हमारे कंप्यूटर में जाता है। किसी ईमेल को जब हम नॉर्मली ओपन करते हैं तो वहां से हमारे कंप्यूटर में वायरस कन्वर्ट हो जाता है। ए फाइल कंटेनिंग अ वायरस इज कॉल्ड इन्फेक्टेड फाइल। और ये सारी फाइल क्या होती हैं? जब हमारे कंप्यूटर में जब ये वायरस दाखिल होता है, हमारे कंप्यूटर में जो हमारी फाइल्स होती हैं उनके साथ इन्फेक्ट हो जाता है और वो फाइल को हमारी डैमेज कर देता है। ठीक है, नॉर्मली वायरस बेसिकली क्या होते हैं? वायरस इज अ मालवेयर। वायरस को जनरली हम मालवेयर भी कहते हैं। मालवेयर का जो लफ्ज है वो मालिक्यूलस सॉफ्टवेयर से निकला है। मालिक्यूलस सॉफ्टवेयर का मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा नुकसानदेह या बहुत ज़्यादा खतरनाक। तो वायरस को जनरली हम लोग मालवेयर सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। मालवेयर का मतलब मैंने आपको बताया, मालवेयर को
और नॉर्मली यह मैलिशियस सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है, लेकिन ज़्यादातर वायरस को मालवेयर भी कहते हैं। ठीक है? यानी मालवेयर का मतलब क्या होता है कि ऐसा खतरनाक या नुकसान करने वाला सॉफ्टवेयर। ठीक है? आगे बढ़ते हैं कि ए कंप्यूटर वायरस रिसाइड ऑन अ होस्ट कंप्यूटर वेयर, जैसे मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर वायरस भी जो है बेसिकली वो हमारा क्या है, एक तरह का सॉफ्टवेयर, और वो हमारे कंप्यूटर में आकर चुपचाप से वो बैठ जाता है, हमारे कंप्यूटर में चुपचाप से वो अटैच हो जाता है हमारी फाइलों के साथ। अच्छा, ए वायरस अटैच इट्स अ फाइल, और ये वायरस जिस फाइल के साथ अटैच होता है, ए फाइल कंटेनिंग अ वायरस इज कॉल्ड इन्फेक्टेड फाइल, और ये वायरस जिस फाइल के साथ आके अटैच हो जाता है और वो उस फाइल को इन्फेक्टेड कर देता है। अब सबसे पहले हम कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं थ्रू द स्पेसिफिक टास्क, ऐसी बात है सॉफ्टवेयर के थ्रू देते हैं, तो कंप्यूटर हमारा बेसिकली जो एग्जीक्यूशन कर रहा होता है हमारी दी हुई टास्क को, या जो भी हम उसको सोर्स को देते हैं, जो भी हम उसको टास्क देते हैं, तो कंप्यूटर बेसिकली जो भी कंप्यूटर की एग्जीक्यूशन कर रहा होता है, कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज होती है, वो होती है मशीन लैंग्वेज, जिसको बाइनरी लैंग्वेज, जो 10101 की फॉर्म में वो कंप्यूटर सारी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूशन कर रहा होता है। या आपके सामने जो मैंने हाईलाइट कर रहा हूँ कि ये 1010 के कुछ हमारी फाइलों में कन्वर्ट कर रहा है, कुछ हमारे हार्ड डिस्क में फाइल सेव करी है ना, डिफरेंट वर्किंग हो रही होती है, तो वो डिफरेंट वर्किंग कंप्यूटर किस तरह से एक्सेप्ट कर रहा होता है, वो एग्जीक्यूशन कंप्यूटर हमारी इंस्ट्रक्शन को वो 0101 की फाइल में कंप्यूटर उसको रीड कर रहा होता है। लेकिन डिफरेंट कुछ किसी भी फाइल के साथ जब वो वायरस अटैच होती है, तो वायरस अटैच होके इसी तरह जिस तरह से आपने देख रहा है कि इन्फेक्टेड फाइल के साथ क्या होता है, 0101 की फाइल के साथ वो फाइल इन्फेक्टेड हो जाता है, वायरस होता है, जिसकी वजह से हमारी फाइल या हमारी इंफॉर्मेशन क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। तो ये चीज कहलाती है जनाब कंप्यूटर वायरस। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। देखिए, हाउ डज मालवेयर स्प्रेड, हम वो कौन कौन से जराए होते हैं जिनकी वजह से हमारे कंप्यूटर में वायरस होते हैं। पहला होता है जनाब फ्री सॉफ्टवेयर। फ्री सॉफ्टवेयर से मुराद क्या होता है, पायरेटेड सॉफ्टवेयर, यानी पायरेटेड सॉफ्टवेयर जैसे फायरवॉल है, ट्यूटर है, या डिफरेंट जो फ्री सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि ये होता है ना कि कंसर्ट वेबसाइट, जो उस कंपनी की वेबसाइट से आप डाउनलोड करते हैं, जो उनके प्रीमियम वर्जन होते हैं, तो आप डाउनलोड करके यूज करते हैं, तो वो वायरसेस ओके होते हैं। लेकिन बहुत सारे वेबसाइट ऐसी होती है जहाँ पे ये सॉफ्टवेयर पड़े हुए होते हैं, जिस है, और वहां से आप उसको डाउनलोड करते हैं, तो वहां से भी वायरस आपके कंप्यूटर में सेव हो जाता है, आके आपकी कंप्यूटर के प्रोग्राम के अंदर, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सेव हो जाता है। तो ये वो जरिए होते हैं। डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं, जैसे फाइल हेप्पो है, जिसपे जहाँ से आप वीएलसी डाउनलोड करते हैं, जहाँ से आप मैक्स प्लेयर डाउनलोड करते हैं, जहाँ से आप गूगल क्रोम डाउनलोड करते हैं, जहाँ से आप ट्विटर डाउनलोड करते हैं, ये इनकी कंसर्न वेबसाइट ही है। ये डिफरेंट वेबसाइट्स होते हैं जिनके ऊपर ये पड़े हुए होते हैं, जहाँ गूगल पे आप सर्च करते हैं और वहां से उसको डाउनलोड करते हैं, तो फिर वो उन कंसर्न वेबसाइट से, जो कि कंपनी की अपनी वेबसाइट से अगर डाउनलोड कर रहे होते हैं, तो वहां से आपके पास प्रीमियम वर्जन आ जाता है, तो वहां से वायरसेस आपके कंप्यूटर में सेव नहीं होते। लेकिन अगर डिफरेंट वेबसाइट से अगर इन सॉफ्टवेयर को आप डाउनलोड करेंगे अपने कंप्यूटर में, तो वहां से फिर वायरस आपके कंप्यूटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। दूसरा होता है जना सस्पेशियस पॉपअप एप्स। बहुत सारे आपने देखा होगा कि आपके कंप्यूटर में अननोन जो होते हैं एड्स खुल जाते हैं। उन एड्स की सूरत में भी अगर आप उन एड्स के ऊपर क्लिक करते हैं, तो उन एड्स की सूरत में भी आपके कंप्यूटर में वायरसेस कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बहुत सारे देखेंगे, तो कोशिश किया करें कि अपने कंप्यूटर में जो आपका गूगल क्रोम या जो भी आप वेब ब्राउजर यूज करें, ओपरा, मोजिला या फायरफॉक्स व्हाटसोएवर, तो वो एड्स की जो नोटिफिकेशन है उसको ब्लॉक रखा करें ना, ताकि वो फिर जो डिफरेंट एड्स खोलते हैं, उस डिफरेंट एड्स के अंदर आपके पास ऑप्शंस खोल लेते हैं कि भाई ये सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करें, तो जो आपके कंप्यूटर में जो स्पेसेस बहुत ज़्यादा हुए हैं, उसको स्पेसेस को कम कर देगा, और उसकी वजह से आप अपने कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर या ऐड पे क्लिक कर देते हैं, तो उससे भी आपके कंप्यूटर में वायरस कन्वर्ट हो जाता है। फिर थर्ड होता है जरिए जिसकी वजह से आपके कंप्यूटर में वायरस कन्वर्ट होता है, वो होता है जनाब स्पैम ईमेल। स्पैम ईमेल क्या चीज़ होती है? स्पैम ईमेल अटैचमेंट आपने देखा होगा गूगल या याहू की ईमेल के ऊपर एक अलग से फोल्डर बना होता है स्पैम ईमेल का। स्पैम ईमेल का मतलब क्या होता है? जब कोई भी ईमेल इन्फेक्टेड ईमेल्स जब आपके पास आती हैं, तो फिर याहू या गूगल क्या करता है, उन इन्फेक्टेड ईमेल को स्पैम के फोल्डर में रख देता है। आप गलती से भी इन्फेक्टेड ईमेल स्पैम में जाके इन्फेक्टेड ईमेल पे क्लिक ना करें। अगर इन्फेक्टेड आप क्लिक करते हैं, तो उसके जरिए भी क्या होता है कि आपका वायरस आपके कंप्यूटर में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे वो आपकी फाइलों को और आपकी इंफॉर्मेशन को और डैमेज कर देता है, या फिर आपकी इंफॉर्मेशन को चोरी करके दूसरी जगहों में पहुंचा देता है। तो थर्ड तरीका होता है जनाब पेयर टू पेयर, यानी P2P शेयरिंग
फाइल्स। P2P शेयरिंग फाइल का मतलब क्या होता है कि सपोज एक दूसरे हार्ड डिस्क में इंफॉर्मेशन पड़ी हुई होती है और आप उस इंफॉर्मेशन को उस कंप्यूटर से डिफरेंट जरिए से आप उसको अपने कंप्यूटर में कन्वर्ट करते हैं फ्लैश ड्राइव की सूरत में, उसको ईमेल से कन्वर्ट कर रहे होते हैं, या फिर आप उसको पीयर टू पीयर जैसे नेटवर्किंग के जरिए से एक हार्ड डिस्क से दूसरे हार्ड डिस्क में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, चाहे किसी भी जरिए से आप उस फाइल को शेयर कर रहे होते हैं, तो उससे भी क्या होते हैं कि शेयरिंग से भी, चाहे वो फ्लैश ड्राइव हो, चाहे हार्ड डिस्क आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, या फिर आप ईमेल के थ्रू कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, या नेटवर्क पे आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उससे भी आपके कंप्यूटर में वायरसेस कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद फिफ्थ जो ज़राए होते हैं वो होता है मालिक्यूसिस वेबसाइट, यानी जेनजेब वेबसाइट्स जो होते हैं, यानी कि बहुत सारी वेबसाइट ऐसी होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया फ्री सॉफ्टवेयर पायरेटेड सॉफ्टवेयर के बारे में, जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारी अनएथिकल वेबसाइट्स होती हैं जिससे आप साउंड या आप मूवीज वगैरह डाउनलोड करने और के लिए जाते हैं, तो वो बहुत सारी अनब्लॉक वेबसाइट होते हैं ना, कि आपके फायरवॉल पे बहुत सारी वेबसाइट्स जो होती है वो ब्लॉक होती है और आप अनब्लॉक प्रॉक्सी के थ्रू वो वेबसाइट खोलने की कोशिश करते हैं या फिर वो मूवीज देखने की कोशिश करते हैं, तो उन वेबसाइट से भी वायरसेस क्या होते हैं आपके कंप्यूटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये वो फिफ्थ जराए हैं जिनकी वजह से आपके कंप्यूटर में वायरसेस आ सकते हैं। यानी पहला फ्री सॉफ्टवेयर जो कि कंसर्न वेबसाइट के ऊपर वो सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है और आप उसको डाउनलोड कर लेते हैं डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर, वहां से आ जाते हैं। सस्पिशियस एड पॉपअप्स एड जो आ रहे होते हैं, नॉन जो एड्स आपके कंप्यूटर में शो हो रहे होते हैं, उसके जरिए उन एड्स के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो वहां से भी वायरसेस आपके कंप्यूटर में आ जाते हैं। ईमेल के थ्रू पे इन्फेक्टेड ईमेल्स जो आपके पास आ रही होती है, तो जीमेल या याहू पे जो स्पैम का फोल्डर होता है, कि अगर कोई इन्फेक्टेड ईमेल इस तरह की आ रही होती है, तो फिर याहू या जीमेल पे क्या होता है कि उन ईमेल को फिर इन्फेक्टेड फोल्डर के अंदर रख दिया जाता है और वहां से आप इन्फेक्टेड की ईमेल को गलती से भी क्लिक ना करें, बल्कि वहीं से उसको डायरेक्ट सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया, तो वहां से भी वायरसेस आपके कंप्यूटर में आने से बच जाएंगे। उसके बाद पेयर टू पेयर शेयरिंग, जैसे डिफरेंट कंप्यूटर्स में कुछ फाइल्स आपके टीचर्स वगैरह यूनिवर्सिटीज वगैरह में कॉपी कर देते हैं, वहां से आप उसको पेन ड्राइव के थ्रू आप अपने कंप्यूटर कॉपी करके अपने कंप्यूटर में कन्वर्ट करते हैं, वहां से वायरस अपने कंप्यूटर में कन्वर्ट जाते हैं। उसको नेटवर्क के थ्रू आप अपने कंप्यूटर में कन्वर्ट करते हैं, जैसे पेयर टू पेयर कनेक्शन जो होता है लोकल एरिया नेटवर्क पे, वहां से एक यूजर से दूसरा। इसके अलावा आप ईमेल पर फाइल को अपने पास ले लेते हैं, वहां से डाउनलोड, या गूगल ड्राइव पे आप ले लेते हैं और वहां से आप डाउनलोड करते हैं। इस तरह से भी जैसे क्लिक करते हैं उस इन्फेक्टेड फाइल के ऊपर, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, डाउनलोडिंग के साथ ही वो आपके सिस्टम के अंदर वो वायरस जाकर सेव हो जाता है। ठीक है। उसके बाद अनब्लॉक बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं जो कि वेबसाइट हैकर्स जो बनाते हैं। अनब्लॉक बहुत सारी वेबसाइट्स आपके पास अवेलेबल हैं, बहुत सारी वेबसाइट आपके पास नहीं चल रही। जैसे मिसाल के तौर पे यूट्यूब को अगर बंद कर दिया जाता है पाकिस्तान के अंदर, या आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं वहाँ आपका सोशल मीडिया नहीं चल रहा, तो आप दूसरे अनब्लॉक प्रॉक्सी के थ्रू उस वेबसाइट को खोलना की कोशिश करते हैं, तो या मूवीज वगैरह आप देखने के लिए कोशिश करते हैं अनब्लॉक प्रॉक्सी के थ्रू, तो वहां से भी वायरसेस जो होते हैं आपके कंप्यूटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। आगे चलते हैं जनाब। नेक्स्ट है जनाब डैमेजेस बाय वायरसेस किस तरह से आपकी फाइल को वायरसेस डैमेजेस कर सकते हैं जनाब। आपकी फाइल का एक्सटेंशन चेंज कर देते हैं। बाजू का देखा होगा ना, आपकी इन्फेक्टेड फाइल्स जो होती है उसका एक्सटेंशन चेंज कर देते हैं, आपकी फाइल को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, आपका डेटा चोरी कर लेते हैं, या फिर रिकॉर्ड की स्ट्रोक। ये क्या चीज होती है, अगर सपोज आप अपने बैंक की वेबसाइट, या आप अगर किसी हैकर ने कोई ऐसा वायरस आपके कंप्यूटर में कन्वर्ट किया हुआ है कि आपका यूजर अकाउंट की इंफॉर्मेशन उसको चाहिए, तो आप वो वायरस आपके कंप्यूटर में एक्टिवेट होता है और आप अपना बैंक अकाउंट या यूजर आईडी या पासवर्ड वो डाले होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उस पासवर्ड को वो उसको कॉपी कर लेता है और उस कॉपी करके आपके पासवर्ड को, उस इंफॉर्मेशन को उस जो कंसर्न हैकर ने जो आपके कंप्यूटर में वायरस भेजा होता है वो इस हैकर को वो बता देता है। तो ये चीज कहलाती है की स्ट्रोक। उसके बाद आता है स्टॉप प्रोसेसिंग, आपके कंप्यूटर को स्टॉप कर देता है, वर्किंग को स्टॉप कर देता है, जैसे मैंने आपको बताया शट डाउन कर देता है, आपको डैमेज कर देता है, आपकी हार्ड डिस्क की जो स्पेस होती है उसको डैमेजेस कर देता है, आपकी हार्ड डिस्क को फॉर्मेट कर देता है। कैन डिस्प्ले फ्लैश फॉल्स मैसेज, उल्टे सीधे मैसेज आपके कंप्यूटर में आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, कैन डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट, खामखा की एडवर्टाइजमेंट आपके कंप्यूटर में आना शुरू हो जाती है। तो ये वो चीजें जिनकी वजह से आपके कंप्यूटर में वायरसेस आते हैं। कैन यूज फॉर साइबर अटैक, फन यूज फॉर साइबर अटैक का मतलब क्या होता है कि एक मखसूस किस्म का वायरस जनरेट करता है हैकर
और वो पूरी दुनिया में डिफरेंट पूरी दुनिया में वो सेंड कर देता है। तो वही ये वायरसेस क्या होते हैं, वो चुप से आपके कंप्यूटर में जाकर पूरी दुनिया में जिस कंप्यूटर में जिस कंप्यूटर में ये वायरस जाते हैं, जहाँ जहाँ ये फाइल वायरस जाते हैं, वो चुपचाप से उस कंप्यूटर में जाकर बैठ जाते हैं और एक मखसूस टाइम पे ये वायरस एक्टिव होते हैं। फिर पूरी दुनिया से उस वायरस को जैसे 2 से 300 कंप्यूटर में ये वायरस जब चले जाते हैं, तो वो जाने के बाद क्या करता है कि तमाम वायरस को एक मखसूस टाइम पे वो एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट होकर उसको एक उसी वायरस आप ही के कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं वो एक ट्रैफिक जनरेट करता है और इस ट्रैफिक को किसी भी सर्वर पे जैसे याहू के सर्वर पे या फेसबुक के सर्वर पे उसकी रिक्वेस्ट को भेजता है। जब यही सारे वायरसेस जब एक ट्रैफिक की सूरत में एक सर्वर के ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, वो सर्वर की वर्किंग थोड़ी देर के लिए स्टॉप हो जाती है, जिसकी वजह की मदद से वो सर्वर का डेटा या फिर उस सर्वर की इंफॉर्मेशन को हैक कर देते हैं या उस सर्वर को वो डैमेज की इंफॉर्मेशन को है उसको डैमेज करते हैं। तो ये चीज कहलाती है जनाब साइबर अटैक। आगे बढ़ते हैं जनाब। तो ये वो जराए थे जिनकी वजह से आपके कंप्यूटर में वायरसेस आ सकते हैं। ठीक है, मॉडिफाई आप फाइल वो फाइल मॉडिफाई करता है, आपकी फाइल को डिलीट करता है, आपके पासवर्ड को चोरी कर सकता है, आपकी की वर्किंग को स्टॉप कर सकता है, यहाँ पे पीसी को शट डाउन करता है, आपकी हार्ड डिस्क जो होता है उसकी इंफॉर्मेशन जो स्पेस होता है उसको खत्म कर सकता है, आपकी हार्ड डिस्क को फॉर्मेट कर सकता है, तो उल्टे सीधे मैसेज भेज सकता है। हम अगर कि ये एडवर्टाइजमेंट आपके पास आ रही होती है, ठीक है, आपके कंप्यूटर पर साइबर अटैक हो सकता है, तो इस तरह से आपकी इंफॉर्मेशन को डैमेज कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। वायरसेस कितनी टाइप्स ऑफ वायरसेस जनाब, 3 तरह के वायरसेस हमारे पास नॉर्मली होते हैं। एक तो होता है नॉर्मल हमारे पास ट्रोजन, दूसरा होता है वॉर्म और तीसरा होता है जनाब वायरस। ठीक है, ये वायरस की 3 टाइप्स होती हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि वॉर्म को। वॉर्म होता है कि ए वॉर्म इज अ मालवेयर हु रेप्लिकेट इटसेल्फ। इस वायरस में होता है क्या है कि ये वायरस जब आपके कंप्यूटर में अटैक को होता है, वॉर्म वायरस, तो ये वायरस करता क्या है कि जो फाइल आपके कंप्यूटर में इफेक्टेड होती है, आपने बहुत सारी फाइल ऐसे देखी होगी कि बहुत सारी एक फाइल की कई फाइल डुप्लीकेट्स बन जाती हैं। जो जो इफेक्टेड फाइल थी उसकी बहुत सारी डुप्लीकेट फाइल बना देती है और इस कंप्यूटर से आपके कंप्यूटर से कोई दूसरे कंप्यूटर अटैच होता है, तो उस सिस्टम के ऊपर भी ये होता है कि इन अफेक्टेड फाइल को उसकी डुप्लीकेट आपके कंप्यूटर में इतनी ज्यादा इस डुप्लीकेट फाइल को वॉर्म वायरस बना देती है, इतनी ज्यादा वायरसेस क्रिएट होती है जिसकी वजह से आपकी हार्ड डिस्क की स्टोरेज बिल्कुल भर जाती है और आपकी जो कंप्यूटर का जो प्रोसेस होते हैं इन तमाम फाइल को जब एग्जीक्यूशन कर रहा होता है, तो जाहिर सी बात है एक फाइल की कई डुप्लीकेशन बनी हो तो फिर वो क्या होता है, उसकी एग्जीक्यूशन क्या होती है, स्लो हो जाती है, स्लो होती है, वो कंप्यूटर का सिस्टम क्या हो जाता है, फिर आपका बैठ जाता है। ट्रोजन वायरसेस क्या होता है? ट्रोजन वायरस एक ऐसे तरह का वायरस हो जाता है जो आपके कंप्यूटर में बेस बदल के दाखिल होता है और इसका काम क्या होता है, चुपके से आपके कंप्यूटर में आके बैठ जाता है और आने के बाद आपके कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन को चोरी करके जिसने भी ट्रोजन वायरस आपके कंप्यूटर में भेजा था उसको आपकी इंफॉर्मेशन को सेंड कर रहा होता है और ये आपकी फाइल वगैरह को डैमेज नहीं कर रहा होता है। और वॉर्म वायरसेस भी क्या होता है कि जस्ट सिर्फ क्या करता है, आपकी फाइल की एक्सटेंशन को चेंज करता है और उसकी डुप्लीकेट फाइल, बहुत से डुप्लीकेट फाइल बनवा देता है। ये दोनों वायरसेस क्या करते हैं, आपकी फाइल को डैमेज नहीं करते। ट्रोजन वायरसेस भी क्या होता है, चुपके से आपके कंप्यूटर में दाखिल होता है, आपकी इंफॉर्मेशन को चोरी करता है और जिसने ट्रोजन जहाँ जिस हैकर ने ये वायरस आपके कंप्यूटर में भेजा है उसको ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी डिलीवर कर देता है और आपकी फाइल को डैमेज नहीं करता है और आपके कंप्यूटर में दूसरे वायरस को इंटर होने का ये रास्ता फराहम कर देता है। ये होता है जनाब आपका ट्रोजन वायरस। बूट सेक्टर वायरस क्या चीज होता है जनाब? बूट सेक्टर वायरस इज डिस्ट्रॉय द बूट रिकॉर्ड ऑफ हार्ड डिस्क। इसका मतलब क्या होता है, जब आपका सिस्टम स्टार्ट होता है तो आपके हार्ड डिस्क के अंदर आपका मेन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपका सिस्टम जो लोड करता है आपका सिस्टम मेन ऑपरेटिंग सिस्टम को, वो होता है विंडोज की जनाब एक्सप्लोरर फाइल, जो कि आपकी विंडोज को लोड करती है आपके सिस्टम के ऊपर। ये वायरस बूट सेक्टर वायरस क्या करता है कि उस जो एक्सप्लोर की जो फाइल मेन फाइल होती है और RANDEL32 की जो फाइल होती है system32.dll और एक्सपेरिंग फाइल, वो इन दोनों फाइल को जो कि आपके मेन कंप्यूटर
को कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को जो हार्ड डिस्क के अंदर सेव होती है उसको जो लोड कर रहा होता है वो उस ऑपरेटिंग सिस्टम को, उस फाइल को डैमेज कर देता है। ठीक है, फिर टाइम बम, और ये वायरस के डिफरेंट टाइप्स हैं, लेकिन दो तरह के वायरस मैंने आपसे कह दिया। मालवेयर के तीन तरह के वायरस है। मालवेयर को बेसिकली आपको पता है वायरस कहते हैं। उसकी तीन पहले वॉर्म डिस्कस कर लिया हमने। ठीक है, ट्रोजन डिस्कस और ट्रोजन हॉर्स डिस्कस कर लिया, बूट सेक्टर वायरस डिस्कस कर लिया। एक वायरस की और टाइप होती है बॉम्ब टाइम बॉम्ब। टाइम बॉम्ब का मतलब क्या होता है? ये वायरस ऐसा वायरस होता है जो आपके कंप्यूटर में साइलेंटली आपके कंप्यूटर में दाखिल होता है, आगे चुप से बैठ जाता है और एक मखसूस टाइम के ऊपर ये एक्टिवेट होता है। एक्टिवेट होने के बाद ये क्या करता है कि जिस आपकी कंप्यूटर की हार्ड डिस्क को या डिस्क के अंदर जितनी भी फाइल होती है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। ये होता है टाइम बॉम्ब वायरस। उसके बाद फाइल इन्फेक्टेड क्या होता है? ये वायरस क्या करता है? ये सिर्फ और सिर्फ आपके कंप्यूटर में जैसे ही किसी भी तरह से आपके कंप्यूटर में वायरस कन्वर्ट होता है, कन्वर्ट होने के बाद वो आपकी फाइल को इन्फेक्ट करके आपकी फाइल को डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, वायरस की जो अगली टाइप से वो है माइक्रो वायरस। माइक्रो वायरस बेसिकली क्या होता है? डिफरेंट प्रोग्रामिंग के अंदर, मिसाल के तौर में वो वर्ड की या एक्सेल के अंदर ये एक कमांड आप बार बार रिपीट कर रहे होते हैं ना, उस बार बार कमांड रिपीट जब आप एक कमांड बार बार रिपीट कर रहे होते हैं कोई बड़े डॉक्यूमेंटेशन या एक्सेल में कोई बड़ा आप शीट बनाते हैं, तो उस कमांड को क्या कर लेते हैं आप माइक्रो के अंदर सेव करके रख लेते हैं ना, कि एक स्पेशल शॉर्टकट की दबाते हैं, जो भी आपने कमांड सेव किया होगा फौरन आपके सामने आता है। तो माइक्रो वायरस क्या करता है कि इस तरह की जो कमांड्स आपने वर्ड या एक्सेल के अंदर बनाई हुई होती या विजुअल बेसिक के अंदर आपने इस तरह की कोई माइक्रो कमांड बना के सेव रखी होती, वो ये माइक्रो वायरस क्या करता है? उस तरह के कमांड्स को माइक्रो वायरस आपकी डैमेज कर देता है। तो ये वायरस के डिफरेंट टाइप्स थी, और इससे लास्ट मैंने आपको टाइप्स ऑफ वायरस पढ़ा दिया। ठीक है, इससे पहले मैंने डैमेजेस और कि कौन कौन से तरीकों से आपकी फाइलों को ये वायरसेस डैमेजेस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं जनाब, टाइप्स ऑफ वायरस हमने देख लिया, आगे बढ़ते हैं कि एक्टिवेशंस ऑफ वायरसेस। एक्टिवेशन ऑफ वायरस कहते हैं कि आपके कंप्यूटर में वायरस एक्टिवेट किस तरह होता है। जैसे ही आप किसी भी फाइल को क्लिक करते हैं, एग्जीक्यूशन जैसे ही किसी भी फाइल को क्लिक करते हैं, फाइल क्लिक होते ही आपके कंप्यूटर में क्या होता है? आपका वायरस क्या होता है? एक्टिवेट हो जाता है। यहाँ पे लिख रखा है मैंने, व्हेन अ वायरस स्टार्ट वर्किंग इट इज अ कॉल्ड वायरस एक्टिवेशन। जैसे ही आप किसी भी फाइल के ऊपर क्लिक करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया किस किस तरीके से आपके कंप्यूटर में वायरस आ सकते हैं। मिसाल के तौर पे बाय क्लिक ऑन अ इन्फेक्टेड फाइल, आप किसी भी इन्फेक्टेड फाइल को क्लिक करते हैं, वो क्लिक होते ही आपके कंप्यूटर में एक्टिवेशन वायरस एक्टिवेट हो जाता है। बाय ओपनिंग अ इन्फेक्टेड ईमेल, या कोई इन्फेक्टेड ईमेल आपके पास आई हुई होती है और आप उस ईमेल को क्लिक कर देते हैं गलती से, तो वैसे ही आपका वायरस एक्टिवेट हो जाता है। या फिर सम एक्टिवेट ऑन अ स्पेसिफिक डेट, या कुछ वायरस जैसे कि टाइम बॉम्ब वायरस मैंने आपसे डिस्कस किया कि वो वायरस एक मखसूस टाइम के ऊपर एक्टिवेट होते हैं। एक्टिवेट होते ही आपके कंप्यूटर में वायरस की एक्टिवेशन शुरू हो जाती है, वायरस की एग्जीक्यूशन शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये था जनाब एक्टिवेशन ऑफ वायरस। और जनाब अगली बात करेंगे हम प्रोटेक्शन के। इन वायरसेस से आप किस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं? तो इन वायरसेस से आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं जनाब एंटीवायरस से। एंटीवायरस बेसिकली क्या होता है कि फर्स्ट लाइन्स ऑफ डिफेंस इज कॉल्ड ऑफ एंटीवायरस। यानी एंटीवायरस जो होता है आपके कंप्यूटर में जो वायरसेस दाखिल होती हैं उसमें फर्स्ट लाइन्स ऑफ डिफेंस के तौर पे ये एंटीवायरस आपका काम करता है। ये एंटीवायरसेस कौन से होते हैं? कौन से एंटीवायरसेस आपके कंप्यूटर में आपके डेटा को सिक्योर करता है? यानी सिक्योर कौन करता है? आपका एंटीवायरस। और ये जो आपका एंटीवायरस होता है इसके फर्स्ट लाइन डिफेंस होता है, जो कि मेन आपके एंटीवायरस को कॉल होता है। आप वो कौन से एंटीवायरस का वर्जन होते हैं जनाब? हर एंटीवायरस का जो अपना प्रीमियम वर्जन होता है, जो कि पेड प्रीमियम वर्जन उस वर्जन को कहते हैं जो पेड वर्जन होता है, जिनको आपने परचेज किया। मल्टीनेशनल कंपनीज वगैरह की जो फाइल्स होती हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की फाइल होती है, तो वो क्या करते हैं? एंटीवायरस को परचेज करते हैं, और परचेज करने के बाद यानी कि प्रीमियम वर्जन को परचेज करते हैं, जिनकी वजह से वो आपके एंटीवायरस जो आपके डेटा को सिक्योर करता है, यानी पेड वर्जन। उससे क्या होता है कि डेली बेसिस पे आपके कंप्यूटर को अपडेट आती रहती है। ठीक है, शेड्यूलिंग डेली बेसिस पे आप अपनी फाइल को स्कैन कर रहे होते हैं। अच्छा, कोई भी आप रिमूवेबल डिस्क लगा रहे होते हैं, या कोई भी मिसाल के तौर पे या ईमेल के थ्रू या गूगल ड्राइव के थ्रू आप डेटा अपने कंप्यूटर में कॉपी कर रहे होते हैं, यानी किसी भी बाहर से कोई भी डेटा आपके कंप्यूटर में इंटर हो रहा होता है, तो फिर क्या होता है? वो ये वायरस जो होता है, जो कि पेटफुल वायरस है, वो उसको वायरस को स्कैन करने के बाद उसको डिलीट कर देता है। फिर एक चीज होता है आपका फायरवॉल इंस्टॉलेशन। ठीक है, फायरवेल क्या होता है? फायरवेल भी एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है, और ये आपके कंप्यूटर में दाखिल होने वाली अन
एथिकल अन एथिकल ट्रैफिक को ब्लॉक करता है। जैसे मिसाल के तौर पे आपके कंप्यूटर से एक रिक्वेस्ट गई हुई थी, आपके कंप्यूटर से रिक्वेस्ट गई हुई थी याहू की वेबसाइट खोलने की, तो जाहिर सी बात है तो सिर्फ ये उसी रिक्वेस्ट को ही एक्सेप्ट करेगा ना। यानी कि अनएथिकल रिक्वेस्ट को, ये बिल्कुल अनएथिकल ट्रैफिक की रिक्वेस्ट को ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता, उसको ब्लॉक कर देता है। मिसाल के तौर पर आपने अपने कंप्यूटर से रिक्वेस्ट भेजी थी कि भाई मुझे google.com खोलना है या मुझे gmail.com, तो आपने जो रिक्वेस्ट भेजी हो तो फायरवॉल उसको चेक करता है। अगर वो ओके होता है आपकी भेजी हुई रिक्वेस्ट को वो चेक करता है, वेरीफाई करने के बाद ही फिर वो आपके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके वो आप भेजता है, उसी को रिप्लाई करता है, एक्सेप्ट करता है। ठीक है। अनएथिकल जो आपकी अनएथिकल जो ट्रैफिक होती है, जिसको आपने भेजा ही नहीं, या जो आपने भेजा सिर्फ और सिर्फ गूगल की ही रिक्वेस्ट के ट्रैफिक को भेजा है, तो वो उसी को एक्सेप्ट करेगा। और उस भेजी हुई आपकी रिक्वेस्ट गूगल की रिक्वेस्ट के साथ, या आपने जीमेल की रिक्वेस्ट भेजी है उसके साथ कोई और दूसरी रिक्वेस्ट अगर आपके पास अनएथिकल रिक्वेस्ट आ गए, तो फायरवॉल क्या करता है, उसको ब्लॉक कर देता है। यानी कि इस तरह से फायरवॉल भी आपके कंप्यूटर में इस तरह के अनएथिकल जो ट्रैफिक होता है उसको रोक देता है। इस तरह से भी फायरवॉल भी आपके कंप्यूटर में वायरस को रोकने का एक बहुत बड़ा जरिया होता है। लेकिन ये वही वाले फायरवॉल होते हैं, ये भी पेड वर्जन वाले प्रीमियम वायरस होते हैं, इसको भी आपको फायरवॉल को आपके परचेज करने पड़ते हैं पेड वाले। इसके अलावा डू नॉट ओपन अननोन ईमेल्स, यानी कि डू नॉट अननोन ईमेल्स, आप डू नॉट, इसका मतलब क्या होता है, अननोन ईमेल्स के ऊपर आप क्लिक ना करते, इससे भी आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाते हैं। डिलीट जंक ईमेल्स, ठीक है। जंक ईमेल जितनी भी आते हैं उसको डेली बेसिस पे आप डिलीट करें, ठीक है। अवॉइड करें आप पायरेट सॉफ्टवेयर से। पायरेट सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं जनाब? पायरेट सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो कि अनपेड सॉफ्टवेयर होते हैं, जिसको आप डिफरेंट वेबसाइट से आप डाउनलोड करते हैं, तो उसके थ्रू भी आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाता है, तो फिर वो एंटीवायरस चीज को डिटेक्ट कर लेता है, और डिटेक्ट करने के बाद वो उसको आपके कंप्यूटर में एंटर होने नहीं देता। अवॉइड करें अननेसेसरी डाउनलोडिंग फ्रॉम सस्पिशियस वेबसाइट से। ठीक है, किसी भी तरह की डाउनलोडिंग जैसे सॉफ्टवेयर वगैरह की या मूवीज वगैरह की जो कि सस्पिशियस वेबसाइट से, जो कि पायरेट सॉफ्टवेयर उसके ऊपर डाउनलोड नहीं है, ठीक है, उस कंपनी की अगर वेबसाइट से अगर आप डाउनलोड करें और किसी और वेबसाइट के ऊपर से आप डाउनलोड करें, तो इसको थ्रू भी आपके कंप्यूटर में वायरसेस आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं जनाब, एंटीवायरसेस। एंटीवायरसेस बेसिकली क्या होता है? एंटीवायरसेस आपके कंप्यूटर में आपके कंप्यूटर में वायरसेस को सिक्योर करने का सॉफ्टवेयर होता है। यानी एंटीवायरसेस इज अ सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर अगेन मालवेयर इन योर कंप्यूटर मशीन। आपके कंप्यूटर में जो वायरसेस दाखिल होते हैं उनके और सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए जनाब हम लोग एंटीवायरसेस करते हैं। और वो एंटीवायरसेस कौन से होते हैं? वो एंटीवायरस है आपके प्रीमियम वर्जन होते हैं, पेड वर्जन होते हैं। तो वो डिफरेंट एंटीवायरसेस होते हैं जो कि पेड वर्जन में होते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ लोग मीकैप का यूज करते हैं, कुछ लोग ज़्यादातर साइमेंटिक यूज कर रहे होते हैं, कुछ माइक्रोसॉफ्ट के अपने यूज करते हैं। अवेरा है बहुत फेमस एंटीवायरस है जिसके आप पेड वर्जन परचेज करते हैं। और ये एंटीवायरस क्या होता है? आपके कंप्यूटर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है वायरसेस के अगेंस्ट। तो ये था जनाब आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। बेसिकली कंप्यूटर वायरस को पढ़ाने का मेन मकसद था कि आपका कि जो मेन डेटा सिक्योरिटी के हवाले से जो मैंने मेरा लेक्चर्स आपके पास चल रहा था, किस तरह से आपके डेटा को सिक्योर करना है, किस तरह आपके डेटा को कोई डैमेज ना कर सके, आपके डेटा के इंफॉर्मेशन को चोरी ना करे। तो ये तमाम टॉपिक आज हमने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, मेरा ईमेल एड्रेस है, ठीक है, मेरा फेसबुक है, वहाँ पर आप मुझे मैसेज करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपने दुआ में याद रखिएगा।